इनका बस चले संविधान बदल के और ये चुनाव ही खत्म करवा देंगे। और जैसे चीन और रूस के अंदर आजीवन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने हुए हैं, उस तरह से ये बन जाएंगे। वादे करे थे, आजकल ये गारंटी और चला रखी है इनने, मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी किस बात की गारंटी? झूठों की गारंटी है ये। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारी बहन, हमारी बेटी संजना जी। भाई जूली जी ने सारी बातें आपको देश की और प्रदेश की बातें रख दी है। मैं तो आपसे निवेदन करने आया हूं कि आज जिस तरह की सरकार केंद्र के अंदर चल रही है, ये सरकार सिर्फ वोट मांग रही है धर्म के नाम का और जाति के नाम का। 10 साल में इनने कुछ नहीं किया, एक काम नहीं बता सकते जो इस सरकार ने करा। इनके सारे जितने भी इनके प्रत्याशी हैं वो घूम रहे हैं। मैं आपको मजाक की बात बताता हूं, अलवर में भी एक भूपेंद्र यादव जी आ गए चुनाव लड़ने के लिए, और वो भी इंपोर्टेड बाहर से। पिछली बार भी चांदनाथ जी जीत के आए थे वहां से, उसके बाद वो बालकनाथ जी जीत गए, और उसके बाद ये बाहर से आ गए। आप सोचिए कि जो बिहार के व्यक्ति हो, वो अपना ये आजकल आता है ना मोबाइल में गूगल मैप, वो तो मैप लेके घूम रहे हैं, कौन सा कहाँ है अलवर, कहाँ है मोती डूंगरी, कहाँ है रामगढ़, कहाँ है नौगांव, इस तरह के लोगों को ही भेज देते हैं। तो एक ऐसी मजाक हो चुकी है अलवर के अंदर कि अलवर के लोगों के अंदर इतनी ज्यादा नाराजगी हो गई कि अलवर की आबादी लगभग 40 लाख है, 40 लाख में से एक इनको नहीं मिला, वो भी इंपोर्टेड। जैसे होता है ना चाइना का सामान खरीदते हैं, वो चाइना का सामान जैसे उसको लेके आ गए, आज उसको चला रहे हैं। तो आप सोचिए कि एक ये सोच इनकी ये है कि बाहर से लाके आदि किसी व्यक्ति को आके चुनाव लड़वा दो और फिर जनता उसको वोट देने वाली है। ये हमारी संजना जी एक बहुत ही जवान, एक मेहनती और महिला होते हुए ये सब समस्या समझती है घर की। 5 साल की 10 साल की सरकार तो आपने देख ही ली है। वादे करे थे, आजकल ये गारंटी और चला रखी है इनने, मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी किस बात की गारंटी? झूठों की गारंटी है ये। आपने देखा 15 लाख रुपए इनने आपके खातों में डलवा रहे थे, कहां है वो गारंटी? अच्छे दिन आने वाले थे, कहां है वो गारंटी? ये बात कर रहे थे महंगाई कम होगी, कहां है वो गारंटी? पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, कहां है वो गारंटी? डॉलर रुपया एक होगा, वो है, कहां है गारंटी? सारी झूठ की गारंटी लेने के लिए ये दिन भर घूम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हरदम देश को एक रखा है, अमन, चैन और शांति से पूरे देश, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अलग अलग जात के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग प्रदेश के लोग, सब लोगों को एकजुट होकर और देश को एक रखा। और ये लोग हर क्षेत्र के अंदर, हरियाणा में देखो तो जाटों को और दूसरी कास्टों को लड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं, झारखंड में देखो तो जो ट्राइबल लोग हैं उनको लड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इनकी जो राजनीति है हर प्रदेश के अंदर अलग अलग लोगों को तोड़ने की है, कांटे के बीज ये बो रहे हैं। ये चुनाव सिर्फ आज सिर्फ संजना का नहीं है, ये चुनाव हम सबों का है, इस देश का संविधान का चुनाव है। इनका बस चले, जो अहंकार इनके अंदर आ गया है, इनका बस चले तो संविधान बदल के और ये चुनाव ही खत्म करवा देंगे। और जैसे चीन और रूस के अंदर आजीवन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने हुए हैं, उस तरह से ये बन जाएंगे। इस तरह का इनकी सोच है। तो इसलिए साथियों, आपसे निवेदन करने के लिए हाजिर हुआ हूं। आज लंबा कार्यक्रम है और हम सब महाराज साहब को सुनना चाहते हैं। मैं यही निवेदन करूंगा और जूली जी की बात को और जोड़ते हुए, आगे जोड़ते हुए ये भी कहूंगा कि कहीं मशीन में इन्हें थोड़ी बहुत गड़बड़ी कर रखी भी हो तो उसका 10-20 हजार फालतू डाल देना, तो ये मशीन का भी पापा कट जाएगा, ठीक है ना? तो आप मुझे वादा करके हाथ खड़ा करके बताओ 99% वोटिंग डालोगे तो क्या? ये देखो 99 डल रहे हैं, 99 नहीं तो 100 में हो जाता है। तो ये आपसे निवेदन करने आया हूं। बाकी बहन संजना का अलवर हो, भरतपुर हो, देश हो, सारे जो लोग हैं इनको भी देखो टिकट कैसे मिला। ये अभी हमारी कठुमर से कैंडिडेट थी, इनने गिनती जब होती है उसके अंदर बहुत बड़ा घपला कर दिया। जो बैलेट वोट गिनते हैं उसके अंदर इतनी बड़ा घोटाला कर दिया कि इनको 400 वोट से 350 वोट से हरवा दिया।
लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, खड़गे जी ने सोचा, उनने जब इनका रिकॉर्ड देखा कि ये एक बहुत ही गरीब परिवार से निकली हुई और इतने अच्छे वोट लेके गई हैं, इनने मेहनत करी है, इनके दिल में दर्द है और उनको लोकसभा का टिकट दिया, ये बहुत बड़ा काम हमने करा है। इसलिए अब ये टिकट आपका है। हम आप सबों के सामने हाजिर हुए हैं निवेदन करने के लिए, आप इनको जिताएंगे। और आखिरी में आप सब लोगों को मैं ईद की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबों ने, आज ईद हुई है और पिछले कुछ दिनों से हमारे सभी साथियों को रोजे चल रहे थे, तो इसलिए थोड़ा सा घर बार में रह रहे थे। अब जाके पूरे परिवारों के अंदर, आसपास मित्रों के पास जाकर, और आप चुनाव सिर्फ यहीं का नहीं है, हमारा चाहे अलवर का भी है आपके रिश्तेदार, उनको भी टेलीफोन आप कर देना, उनसे भी मैं आपको टेलीफोन करवाऊंगा। अलवर का भी हमारा चुनाव बिल्कुल हम जीत रहे हैं और ये जो लोग आए हैं, बाहर से लोग आए, उनको बैरन हम वापस भेज रहे हैं। ये मैं निवेदन करने आया हूं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।